हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराधा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आप लोगों में से कई सारे लोगों का ये सवाल है कि अगर हमें यूपीएससी के फील्ड में जाना है, यूपीएससी करना है, तो इसके लिए हमें बीए प्रोग्राम करना सही होगा कि बीए ऑनर्स करना सही होगा। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपको कौन सा करना बेटर होगा, उसके बाद हम आपको रीज़न भी बताएंगे। तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि अगर आपको यूपीएससी में जाना है तो आपके लिए बीए प्रोग्राम करना काफ़ी बेटर होगा। अब क्यों आपको बीए प्रोग्राम करना सही होगा, बीए ऑनर्स क्यों नहीं? तो बीए ऑनर्स भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बीए ऑनर्स नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, पर बीए ऑनर्स से काफ़ी बेटर होगा कि आप बीए प्रोग्राम करें। ऐसा इसलिए कि अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा क्या कि जो उसका सिलेबस है उसमें कई सारे सब्जेक्ट आते हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल एक ही सब्जेक्ट पूछा जाता है। लाइक जो है आपका, अगर हम आर्ट की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल, ये सारी चीज़ें, कई सारे सब्जेक्ट जो है उसमें आएंगे। तो अगर आप बीए ऑनर्स करते हैं तो बीए ऑनर्स का क्या मतलब होता है? ऑनर्स का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो है बैचलर डिग्री करते हैं। यानी कि लाइक आप पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, जियोग्राफी से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हिंदी से कर सकते हैं, या फिर जो है आप हिस्ट्री से कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करते हैं। यानी कि बीए ऑनर्स अगर आपको करना है तो आपको कोई एक मेन सब्जेक्ट लेना होगा और उसी से आपको बीए ऑनर्स करना होगा। अब पॉइंट ये आता है कि बीए ऑनर्स में केवल एक ही सब्जेक्ट होता है कि कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि अगर आप ऑनर्स करते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना होता है, क्या पैटर्न होता है। फिलहाल यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आपका बीए ऑनर्स होगा उसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होगा। तो आपको एक सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, पर आपके एग्ज़ाम में कई सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मान लो कि अगर आप ऑनर्स करते हो तो अगर आप यूपीएससी में जाते हैं तो जब आप पेपर देंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने हिस्ट्री से किया हुआ है, ऑनर्स किया हुआ है, तो आपने हिस्ट्री तो पढ़ा है, पर पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो वहाँ पर आप क्या सोचोगे, अरे अभी तो मैंने केवल हिस्ट्री पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस तो मैंने पढ़ी ही नहीं, अभी तो मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, इकोनॉमिक भी पढ़नी है और जियोग्राफी भी पढ़नी है, इन्वायरमेंटल भी पढ़ना है। मतलब कई सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, केवल आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है जिससे आपने ऑनर्स किया हुआ है। तो वहाँ पर आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करने होंगे, बहुत ज़्यादा स्टडी करनी होगी। यानी कि आपको वहाँ पर हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना होगा। लेकिन अगर हम बीए प्रोग्राम की बात करें, अगर आप बीए प्रोग्राम करते हो तो इसमें आपको 3 to 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कहीं कहीं पर जो है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट होते हैं हर जगह, लेकिन कहीं कहीं पर जो है 5 सब्जेक्ट भी होते हैं। तो 3 to 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम अगर हम ले करके चलें तो या तो आपको 3 सब्जेक्ट या तो 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो जो भी आपने 3 सब्जेक्ट पढ़ा होगा इसमें आपको कॉम्बिनेशन लेना होता है। यानी कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये आपको देखना होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो इसके बारे में पर्टिकुलर मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो बीए प्रोग्राम में जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट होता है, उसमें 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। लाइक कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस आपने लिया हुआ है, संस्कृत लिया हुआ है, हिंदी लिया हुआ है, ये सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है। तो जो भी 3 सब्जेक्ट आप लेंगे, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमने आपको बताया यही सब्जेक्ट आप लोगे या फिर ये कॉम्बिनेशन है, नहीं। मैंने एग्जांपल आपको दिया कि कोई भी 3 सब्जेक्ट आप लेते हैं तो तीनों सब्जेक्ट पे आपको फोकस देना होता है, यानी तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। तो तीनों सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होगा तो आप जो है पॉलिटिकल साइंस भी जानते हैं, इकोनॉमिक्स भी जानते हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं। तो आगे आप जाएंगे यूपीएससी में तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी अकॉर्डिंग टू बीए ऑनर्स, क्योंकि आप यहाँ पर 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं और 3 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका जो है नॉलेज तो तीनों में ही होगा। आपको कुछ एडवांस पढ़ना होगा, यही होगा, पर आप तीनों के बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक के बारे में जानते हैं। तो आपको वहाँ पर स्टडी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, यानी कि वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इससे। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि अगर आपको यूपीएससी में जाना है तो आप प्रोग्राम करें तो काफ़ी बेटर है।
उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें उसमें कि ऑप्शनल हम कौन सा लें, तो यहाँ पर आपने जो 3 सब्जेक्ट पढ़ा है आप ऑप्शनल में भी इनमें से जो है कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे शुरू से जो है जितने भी पेपर हैं सब में पॉलिटिकल साइंस है, तो किसी में इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, ऐसे ऐसे ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो अब ऐसा नहीं कि आप जो है ऑप्शनल में जा करके कोई अलग सा सब्जेक्ट ले लेंगे और उसको अलग से तैयार करेंगे, नहीं। जब आप शुरू से ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपका काफ़ी अच्छा होगा, जिसमें पकड़ आपकी अच्छी होगी। जो भी सब्जेक्ट इसमें से होगा आप उसी को ऑप्शनल बना सकते हैं। वैसे तो आप चाहें तो किसी को भी बना सकते हैं, पर आपकी हेल्प के लिए हम आपको ये कह रहे हैं आप अपना कोई भी सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल बना सकते। तो आई होप कि अब आपका जो भी डाउट था कि बीए प्रोग्राम करें कि बीए ऑनर्स करें, तो आई होप कि अब वो क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।